हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, और गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन। प्रणाम। शंकर जी का भक्त शंकर जी के मंदिर में शंकर जी का नाम जप रहा था, लेकिन गुरु जी आए तो उसने उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोष लवलेश, लेकिन अति अघ अगमन पाप, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके। महेश, भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ किसने अपने गुरु जी का अपमान किया है। भगवान शंकर क्रोधित हो गए। मंदिर माज भईद भवानी, रेहत भाग्य अति अभिमानी, जितप तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, और तब साफ सठ नहीं हो तो ही। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। क्यों दे दिया? चूंकि इसने उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, गुरु जी का सम्मान नहीं किया, तो शंकर जी ने क्रोध में श्राप दे दिया। और यहाँ तो गुरु जी कह रहे थे कि उठो और उठ के धनुष तोड़ो। यदि वो न तोड़ता तो चिंतन करिए कि धनुष तोड़ने वाले पर भगवान शंकर प्रसन्न होते कि क्रोधित होते। तो धनुष तोड़ने वाले ने तो कर्तव्य का ही पालन किया है, अपने धर्म का ही पालन किया है। क्योंकि हमारी संस्कृति है, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, और विनय विचार करी शुभ जानी। और धनुष तोड़ने वाले ने इसी नियम का पालन किया है। तो मैंने तो ये जाना है कि जो अधिकारी होते हैं, दंड देने वाले दंडाधिकारी, वो दंड उनको देते हैं जो नियम को तोड़े। नियम तोड़ने वाले को दंड देते हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि नियम का पालन करने वाले को महाराज जी दंड देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो ये बात उचित नहीं है मेरी दृष्टि में। धनुष तोड़ने वाले ने नियम का पालन किया है, तो वो आपकी शत्रुता का पात्र नहीं, बल्कि वो तो आपकी मित्रता का पात्र होना चाहिए। धनुष टूटा है, जनक की पुत्री का विवाह हो गया है, और किसी कन्या का महाराज विवाह हो जाए, धनुष यदि नहीं टूटता तो जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता। किसी की कन्या का विवाह हो जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, सब प्रसन्न है। तो जब अच्छा एक बात और, कन्या का जब विवाह होता है तो प्रत्येक व्यक्ति सहयोग की भावना लेकर के आता कि हमसे जितना हो सके वो बन जाए। तो आपो से महाराज हाथ जोड़ के कहना है कि सहयोग की भावना बना के रखो, और न सहयोग की भावना रखो तो कम से कम धरती पलटने की बातें न करो, ये मारे काट की बातें न करो। मैंने अपने बाल्यकाल में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबौ न अश्लीष कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता में भी अंतर है? कोई कोई अपनी ममता को संसार के प्रति जोड़ देता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि के प्रति जोड़ देता है, लेकिन धन्य होता है वह भक्त जो ममता को संसार से नहीं बल्कि संसार को बनाने वाले भगवान से जोड़ देता है। तो परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता कर रहे हैं, तो धनुष से ममता करने का क्या कारण है? इस धनुष पर आपको ममता क्यों है, यह मैं जानना चाहता हूं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार सुभद्रा लक्ष्मण, तुमने कहा ये ही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? हमारी धनुष के प्रति ममता नहीं है, हमारी धनुष के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा और ममता में अंतर है। ममता में आसक्ति का समन्वय है, और श्रद्धा में भक्ति का समन्वय है। ममता में मन शब्द में ता प्रत्यय के लगने पर ममता शब्द की निष्पत्ति होती है। तो ममता शब्द में आसक्ति का समन्वय है। प्रश्न तुम्हारा यही धनु पर ममता के ही हेतु, उसका हेतु क्या है? तो ममता होगी तब तो हेतु होगा ना, और जब ममता है ही नहीं, ममता तो भगवान शंकर के चरणों से है। भगवान ने तो प्रतिबंध लगाया है, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता काग बटोरी, और मम पद मन ही बांध पर डोरी। तो ममता कहां हो? भगवान के चरणों से हो, परमात्मा के चरणों में ममता हो। ममता मम पद कंज, भगवान के चरणों से ममता हो, ना कि वस्तु से हो।
न किसी अस्त्र शस्त्र से हो। हाँ, श्रद्धा की जा सकती है, भक्ति की जा सकती है, तो ममता शिव जी के चरणों से है। इसीलिए मैंने तुम्हारे भैया राम से कहा, सुनो राम जे ही शिव धन तोरा, तो सहस बाहु सब सोरिप मोरा, सो बिलगाल बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। तो यहाँ ममता का प्रश्न जो है तुम्हारा वो निरर्थक है, श्रद्धा है धनुष के प्रति, इस पर पुनर्विचार किया जाए। द्वितीय बिंदु लक्ष्मण का आया। लक्ष्मण ने कहा कि मैंने तो ये सुना है कि महापुरुष जो व्यक्ति नियमावली का पालन करे उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो नियम को ही तोड़ दे उसकी निंदा करते हैं, उसे दंड देते हैं। तो परशुराम जी नियम के पालन करने वाले को ही शत्रु मान रहे हैं। धनुष तोड़ने वाले ने नियम का पालन किया है। क्या किया है? तो लक्ष्मण ने बताया कि गुरु जी की आज्ञा से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है। और जब ये नियम बनाया गया, सिद्धांत बनाया गया, ये नियमावली बनाई गई कि गुरु की आज्ञा का पालन, माता की आज्ञा का पालन, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये नियम है। तो आप इस नियम को मानने वाले को दंड क्यों देना चाहते हैं? अपराधी क्यों कह रहे हैं? क्यों? लक्ष्मण ने इसी पर एक सिद्धांत भी जोड़ दिया कि जो नियम का पालन करे उसे महापुरुष दंड नहीं देते, उसे महापुरुष अपराधी नहीं कहते। एक बात पर मैंने विचार किया, विचार ये किया व्यास जी कि जो नियम का पालन